नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। आज मैं दोपहर को बैठी बैठी सोच रही थी कि हर धर्म के लोग, बच्चा पैदा हो या पैदा होने से पहले, हर दुनिया की माँ अपने बच्चे के लिए दुआएं भगवान से मांगती है, जिस धर्म की भी हो। आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च कहीं भी जाएं, आप देखेंगे हर माँ अपने छोटे से छोटे बच्चे के लिए भी दुआएं मांगती है। कभी वो अपने लिए दुआएं नहीं मांगती कि मेरे को भगवान ये देना वो देना। वो तो अपने बच्चे के लिए मांगती है। इतने आशीर्वाद मांगती है कि सारी दुनिया की खुशी उसके बच्चे को ही मिले, सब दुनिया के सुख उसके बच्चे को ही मिले। वो चाहे भूखी रहे, उसका बेटा राजा बन के मतलब भी बहुत अच्छे खाने खाए, अच्छी तरह रहे, अच्छी तरह सब कुछ करे। और माँ की सारी ड्यूटी होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद छोटे होते, सर्दी से बचाना है, गर्मी से बचाना है, हर मतलब चीज़ से उसको बचाना है कि उसको मतलब कोई नुकसान ना हो। और बच्चा भी जब बोल भी नहीं सकता तो उसको पता होता है, उसके अपनी माँ की महक आती है कि मेरी माँ ही मेरी सुरक्षा कर सकती है। वो माँ कितनी अच्छी होती है, जब उसका बच्चा छोटा होता है तो वो महक से पहचान जाता है कि मेरी माँ ही है, ये मुझे जो छाया देगी, इसकी छाया में मैं बहुत खुशहाल रहूँगा और सुरक्षित रहूँगा। इतना नादान बच्चे को पता है। जब बड़ा होता है माँ स्कूल भेजती है, स्कूल को आने का इंतज़ार करती है, कभी उसको बुखार हो गया उसका देखना है, उसका होमवर्क करना है, अपनी ज़िंदगी, अपना खून पसीना, अपने सारे सुख त्याग, अपना सब कुछ उस बच्चे पे लगा देती है। ना खाती है ना उस बच्चे के लिए जोड़ती है, खुद भूखी रह के कि उसको जब बड़ा होगा इसको ये फीस देनी है, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा सब कुछ करेगा। मतलब इतने सुख। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे को कोई मेरा दुख ना हो। अपनी सुरक्षा भी सोच दिया कि मेरे बच्चे को मतलब कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए। बच्चे के भविष्य का सोचती है, उसके रहने के लिए घर का सोचती है, उसकी अच्छी एजुकेशन का सोचती है, सब कुछ अच्छा अच्छा सोचती है। लेकिन उस माँ ने कभी अपने लिए नहीं सोचा कि आज मेरे को खाना भी मिला है कि नहीं मिला। और वही बच्चा कॉलेज जाएगा, धीरे धीरे उसकी नेचर ना चेंज होती जाती। और माँ के पास अगर उसके लिए फीस नहीं है ना, तो वो उस आदमी के आगे भी झुक जाएगी, उसको पैरों को भी हाथ जोड़ देगी कि मेरे को ना मेरे बच्चे के लिए फीस चाहिए। जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा वो उसके लिए भी इतना कुछ करेगी। और उनसे मतलब भी इतना मतलब भी अपने आप को झुका कर बच्चे की सारी ज़रूरतें उसने अपनी सारी ज़िंदगी में, चाहे एक शॉल भी ना खरीदी हो, एक कपड़ा भी ना अपने लिए अच्छा खरीदा हो, अपने मुंह को मारा हो, अपनी हर खुशी को त्यागा। वही जब बच्चा बड़ा होता है, उसकी पहली तनख्वाह भी ना आए तो वो उसके जो होने वाले, जिस लड़की से वो प्यार करता है, उसके ससुराल वाले खाते हैं। माँ को तो वो भी सुख नसीब नहीं होता। और हर बच्चा जो मतलब ही इतना अपनी माँ, वही माँ दुश्मन हो जाती है। इतनी बड़ी दुश्मन के सारी दुनिया उसको, बच्चे को अच्छी लगने लगती है। लेकिन माँ और परिवार के सदस्य उसको सबसे बुरे लगते हैं, सबसे। वो मतलब अब बड़ा हो गया, माँ तो बूढ़ी हो रही है, वो अपनी मतलब ताकतवर हो रहा है, और माँ तो डिपेंड भी हो जाएगी शारीरिक से, पैसे से, आने जाने से, हर चीज़ से। लेकिन बच्चा बच्चा तो अब बड़ा है, अपनी मतलब सारी सोच विचार माँ की, तब उसको ज़रूरत ही नहीं कि किसी बात के लिए ज़रूरत नहीं उसको अपनी इस माँ की। वो घर में बैठी चाहे रोती रहे, चाहे भूखी रहे, चाहे उसने खाना खाया या उसने पहना या नहीं, चाहे सर्दी में कांप रही है या सर्दी में कपड़े धो रही है, उस बच्चे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसने तो अपने सुख तलाशने, उसको अपनी खुशी, अपने सुख, अपना सब कुछ ही चाहिए। वो वही माँ उसके लिए इतनी बड़ी नालायक, इतनी बड़ी बेवकूफ़, इतना मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आता क्या हो जाता है इन बच्चों को कि वो समझते हैं उसी माँ को, जिस माँ को आके वो एक एक बात बताते हैं हंस, और सारे दिन में एक फ़ोन करना भी उनको नहीं पसंद करते, और किसी से मिलाना नहीं पसंद करते, किसी के पास ले जाना नहीं पसंद करते। वही माँ जो इतनी दुआएं उस बच्चे के लिए, माँ वो इतना बड़ा हो जाते हैं बच्चे, वही बच्चे बोलते हम तो तुमको यहाँ लेके गए, तुमको यहाँ लेते गए,
हम तो तुमको मतलब जब तुमको सुख था तो डॉक्टर के पास लेके गए, तुमको तुम्हारे कोई रिश्तेदार में मर गया वहाँ लेके गए, सब किया। और वो बच्चा भूल जाता है कि माँ खुद जाए ना जाए, उसने स्कूल के टूर पे भी जाना तो माँ कहीं से पैसे उधार ला के देगी कि मेरा बच्चा भी टूर पे जाए, मेरा बच्चा भी प्लेन में चढ़े, मेरा बच्चा भी अच्छी गाड़ियों में चले, मेरा बच्चा भी बहुत कुछ देखे, मेरा बच्चा भी आम लोगों की तरह सुन। और वो बच्चा तो इतना मतलब ऐसा हो जाता है कि अपनी माँ को कोई दुख देने से ना उसको कोई परहेज नहीं, वो चाहता है कि सारी दुनिया के दुख मैं अपनी माँ को दूँ। इतने कटु वचन बोल के जाता है क्योंकि उसको तो खुशियाँ और कहीं मिली होती। जो इंसान अपने परिवार के सदस्यों से दूर होता है तो वो इंसान कभी खुश भी नहीं हो सकता। जहाँ माँ रोती हो, सिसकती हो, चिल्लाती हो, मतलब हर तरह से उसके आंसू बहते हो, उसी माँ को वो इतना परेशान करे क्योंकि उसको तो मतलब वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो उसको समझाती है बच्चा ये ना कर, वो ना कर, गलत ना, उसके आने वाले भविष्य को सोच। और बाहरी दुनिया इतनी अच्छी लगती है, इतनी, क्योंकि उनको तो उस बच्चे के साथ मतलब होता है, उसको लूटना होता है, उसको खाना होता है, उसको सब तबाह करना होता है। जब वही बच्चा तबाह हो जाता है तो उसको समझ आती है। समझ तब भी नहीं उसके आती क्योंकि तब भी उसको वही झूठे लोग ही पसंद आते हैं। एक अकेली खड़ी दुनिया के बीच में, अकेली खड़ी जो सच के ऊपर माँ अपने बच्चे का भविष्य देखती है। बच्चा चाहे जैसा मर्जी करे, वो अपनी मतलब अपने बच्चे के लिए तक वही बच्चा चाहता है कि चाहे कैसा भी हो, मेरे को अपनी खुशियाँ चाहिए, अपना मतलब चाहिए, अपना सब कुछ चाहिए। ये मरती है तो मरती रही, मेरी कोई ड्यूटी नहीं। इसने ड्यूटियाँ की हैं तो मेरे लिए थोड़ी की हैं, इसने तो अपना फ़र्ज निभाया। प्लीज़ आप सब लोग भी आज से मेरे कहने पे अपना भविष्य सोचना चालू कर दीजिए। कल को आप सबको भी ऐसे ही सुनना पड़ेगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा, तब तो रोना है। इससे पहले कि आप थोड़े मतलब सावधान हो जाइए, ताकि जब आपका अपना ही खून आपका खून करे तो उससे पहले ही आप अपनी सावधानी बरत लें। और मतलब बच्चों को प्यार कीजिए, इतना भी नहीं, अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांध के प्यार कीजिए। मतलब ठीक है, जो बच्चे करेंगे वो उनके कर्म, जो हम लोग बड़े करेंगे वो हमारे कर्म।